नमस्कार। एससीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव क्या गडरिया हैं? जी हां, आज इसी पर बात करूंगा क्योंकि अभी ये किसी नेता ने कहा है कि वे मूलतः गडरिया हैं। और लेकिन इसके साथ एक और बात बताऊंगा कि बिहार में जो सत्ता को पाने के लिए जो जातीय तौर पर जो एक संघर्ष शुरू हुआ था और उसमें किस तरह लोगों ने अपने आप को प्राचीन तौर पर या जो देवता थे उनके अपने को वंशज बताना शुरू किया, यही मैं आपको इसमें बताऊंगा। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। लालू प्रसाद यादव, जैसा कि सभी जानते हैं कि वो यादव समाज से हैं और यादवों के जो टाइटल है उसमें राय भी लिखते हैं, सिंह भी लिखते हैं, कुछ लोग यदुवंशी लिखते हैं और यदि आप हरियाणा की तरफ जाएं या पश्चिम की तरफ तो वहां पर राव भी लिखते हैं इस तरीके से। लेकिन बिहार में खासतौर पर लोग अहीर समाज जो है ये यादव लिखता है। लालू प्रसाद यादव को लेकर ये पहली बार नहीं हो रहा है कि उनको गडरिया कर दिया। लगभग ये 20-30 साल पहले की बात है, तब भी एक बार इनको गडरिया कहा गया था। इसमें क्या राजनीति वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ की बात कर दूंगा कि कौन कौन सी बड़ी जातियां वहां पे राजनीतिक तौर पर सशक्त है। बिहार में जातीय जनगणना हो गई है, उसके आंकड़े सामने आ चुके हैं। वो आंकड़े तो अभी ताजा वाले हैं, लेकिन पहले की बात करें तो यदि हम कांग्रेस के शुरुआती दौर की बात करें तो वहाँ पे ब्राह्मण पूरी तरह सत्ता में हावी होते थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सामाजिक ये क्रांति होती गई, ये कहें कि लोगों में जागरूकता आती गई, तो लोगों ने फिर मध्यक्रम की जातियां सत्ता में आने लग गई थी। यादव अपने को पूरी तरह से भगवान कृष्ण का वंशज मानने लग गए थे। लेकिन उन्हीं की जो समकक्ष जो जातियां थी, कुशवाहा और कुर्मी, तो कुशवाहा अपने को भगवान कुश जो राम थे वो उनके पुत्र कुश से जोड़ने लगे और कुर्मी उन्हें लव से जोड़ दिया जो उनके पुत्र थे। क्षत्रिय थे वो भगवान राम को मानते थे, जो भूमियार थे वो उन्होंने परशुराम को अपना इष्ट मान लिया। तो इस तरीके से जातियों ने अपना एक देवता मान लिए थे। ये ताकतवर जातियां थी, राजनीतिक तौर पर भी सशक्त थी। अब जब जातियों का सोना हुआ तो लोगों ने ये तरह तरह की कहानियां जोड़ के अपने को, ये जैसे मैंने कहा अपने को कि हम फला के वंशज हैं, फला के वंशज हैं। इसी तरह अन्य जातियों को भी अपने साथ शामिल करने की घूसी हुई। उसमें यह कहा गया कि किसी भी, जैसे मुस्लिम थे उसमें घूसी भी थे और यादव भी थे। यादवों में भी घूसी होते हैं, घूसी और ग्वाला दो तरह के हैं। अब मुस्लिम जो है MOI जो समीकरण बना था वास्तव में पहली बार बिहार में बना था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने बाद में इसको स्वीकार किया था। तो इस तरह चलता रहा। जातीय जब लोगों ने देखा कि जाति के तौर पर हम अब सत्ता में आ सकते हैं, तो जाति के तौर पर सबसे पहले बिहार में देखें तो सतीश प्रसाद कुशवाहा मुख्यमंत्री बने थे। ये 6th मुख्यमंत्री, 6वें मुख्यमंत्री बने थे। और जब कुशवाहाओं ने अपने को कुर्मियों को भी जोड़ा था, क्योंकि उनका ये कहना था कि लव कुश दोनों भाई है, तो इसलिए हमारे साथ आ जाओ, और दोनों एक साथ आए। और उसके बाद क्या हुआ कि उनके मुख्यमंत्री बन गए। उनके जो प्रतिनिधिता थी वो यादवों से थी। यादवों ने भी फिर अपना संघर्ष किया, सभी तरह के यादव इकट्ठे हुए और उसके बाद BP मंडल यानी जो BP यादव थे वो मुख्यमंत्री बने। और बाद में तो लालू प्रसाद और भी कई लोग इस तरीके से आते रहे। अब जब हम लालू की बात करें तो ये लगभग 90 के आसपास तो ये पहले मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर 95 के आसपास जब इनकी पार्टी भी बन गई, उसी दौरान इन्होंने क्या अपना एक दायरा बढ़ाने के लिए इन्हीं के लोगों ने फैला दिया कि लालू गडरिया है। हालांकि गडरिया बहुत छोटा सा समाज है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं, मैक्सिमम होंगे 8-10 लाख भी नहीं होंगे, इतने हैं। लेकिन यदि चुनाव में तो 2 वोट भी बहुत बड़े काउंट करते हैं। तो यादवों ने ही, यानी लालू की जो पार्टी थी RJD, इन्होंने ही फैलाया था कि लालू गडरिया है। इसमें क्या हुआ कि जो गाँव में जो बेचारे बहुत जानकारी नहीं थी, उनको सोचा कि गडरिया है लालू, तो उन्होंने इनको वोट दे दिया। ये चालाकी वहां चलती रही, लेकिन वास्तव में लालू कोई गडरिया नहीं है, पूरी तरह यादव हैं। उनके बच्चों की यदि हम शादी देखें तो वो भी गडरिया समाज भी बिल्कुल नहीं, बल्कि यादव ही समाज में हुई हैं। यदि ऐसा होता तो गडरिया से होता। तो ये जो बीच बीच में नेता श्री गुफा छोड़ देते हैं, जो अभी भी हाल में छोड़ा गया, संभवतः भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है, तो लेकिन ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि जातीय समीकरण में मामलों को उलझाने के लिए, भ्रम डालने के लिए किया गया है। लेकिन ये खुद RJD के लोगों ने किया था ताकि गडरिया समाज से उनका वोट मिले।
अब एक और बात है, इनके पिता का नाम था कुंदन राय। राय भी जैसे मैंने कहा एक टाइटल भूमिहार भी लिखते हैं और यादव भी। उसके बाद इनके जिनके जमीन के भी जितने कागजात हैं उसमें सभी पे ये राय यानी अहीर ही इनको लिखा गया है, लालू का जो गांव है। तो इस तरीके से ये नेता तो भ्रम फैलाते रहते हैं, लेकिन वास्तव में लालू अहीर है, यादव है, गडरिया नहीं है। ये तो एक साफ है। दूसरी, बिहार में जितनी भी जातियां हैं उन्होंने अपने अपने समीकरण जोड़ने के लिए अपने को किसी न किसी देवता या उनके वंशज से जोड़ दिया। और फिर जैसे कुशवाहा और कुर्मी एक साथ आना था, तो उसमें ये कहानियां बनी कि एक कुश के पुत्र है वंशज, दूसरे लव के और जो भगवान राम के पुत्र थे। इस तरह के और भी लोग जुड़ते चले गए और इस तरीके से ये खेल होता चला गया। लेकिन अब जो जातीय समीकरण जो बदल गए हैं, यानी जनजातीय जनगणना जो आई है उसके रिजल्ट आए हैं, उसके बाद अब नए कौन सी जातियां कैसे करेंगी होगा, ये बिहार की जो राजनीति होगी वो देखने लायक होगी, दिलचस्प होगी। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। जल्दी आता हूँ आपके नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,